नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हरियाणा में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल और गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया ने जहां कई परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी और गठबंधन सरकार को लेकर भविष्यवाणी करने वाले विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। गठबंधन सरकार की वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ। हिसार एयरपोर्ट पर समारोह में सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रोजेक्टों के तोहफे दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड एविएशन हब बनाने को लेकर दूसरे फेज के काम का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्य राज्य स्तरीय समारोह शुरू हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में परियोजनाओं और उद्घाटनों का शिलान्यास करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने रोहतक, कैथल, करनाल जिले की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान विपक्ष सोचता रहा कि सरकार गिरेगी। विपक्ष के नेता आज भी इसी सोच में डूबे हैं, लेकिन ये सरकार पूरे 5 साल शान से चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से इतने दिन सत्ता से बाहर नहीं रहे हैं, इसलिए उनमें छटपटाहट है और ये साफ दिख रही है। तो क्या वाकई आज भी विपक्ष यही सपने ले रहा है? क्या आज भी विपक्ष के नेता यही सोचते हैं कि ये सरकार जो है ज्यादा नहीं चल पाएगी? क्योंकि जो पहले कहा गया था, जिस बात को लेकर भविष्यवाणी विपक्ष के नेताओं की ओर से की गई थी कि 6 महीने नहीं चलेगी, 1 साल भी नहीं टिक पाएगी, उस गठबंधन सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। तो ये 1 साल कैसा रहा और आने वाले 4 साल किस तरह से रहने वाले हैं, इसी पर आज बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी। साथ ही यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक सपना देखा था जो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है और आने वाले वक्त में हरियाणा को विकास के पथ पर और भी आगे हम लेकर के जाएंगे। सरकार इसी तरह से जो है अपना काम करती रहेगी और कई यहाँ पर उन उपलब्धियों को गिनवाया डिप्टी सीएम ने, जिसको लेकर के वो सरकार में आए थे। उन्होंने कहा कि जो वायदे जनता से किए थे उन्हें हम पूरा करते जा रहे हैं और अपना हर एक वायदा जो हमने जनता से किया था वो हम पूरा करेंगे। गठबंधन सरकार में जो परियोजनाएं और योजनाएं सरकार ला रही है, उससे प्रदेश की जनता को अभूतपूर्व जो है वो फायदा होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप जुड़ चुके हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कुछ ही देर में आपसे। तो सबसे पहले सवाल बजरंग दास गर्ग जी आपसे, आप तो कहते थे कि सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएगी। गठबंधन सरकार, जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों की विचारधारा अलग अलग है और 6 महीने से पहले कांग्रेस ये कहती थी कि 6 महीने भी नहीं सरकार चलेगी, लेकिन 1 साल पूरा हो गया। मैम, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, मगर ये जरूर कहा इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं। भाजपा सरकार ने चुनाव के अंदर अनेकों वायदे किए, घोषणा पत्र जारी किया, उसके अंदर एक भी अपना वायदा 1 साल में ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। आपसी में लड़ने झगड़ने के अंदर ही ये सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया। इस राज्य के अंदर बेहताशा बेरोजगारी, लाखों लोग हरियाणा के अंदर इस राज्य के अंदर बेरोजगार हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण सरकार की गलत नीतियों से
हरियाणा में 60% व्यापार व उद्योग ठप हो चुके हैं। महंगाई आप देख लीजिए, चरम सीमा पर महंगाई है। गरीब आदमी दाल रोटी सब्जी से रोटी नहीं खा सकता। 7 रुपए किलो आलू MSP का जो रेट है आज 40 रुपए बिक रहा है। 5 रुपया टमाटर आज 50 रुपए बिक रहा है। 4 रुपए वाली गोभी आज 50 रुपए बिक रही है। प्याज देख लो, जो जिसका MSP रेट कुछ भी नहीं, वो आज 60 रुपए बिक रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? लाइन ऑर्डर आपके सामने है, किस प्रकार दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है। आम जनता के साथ लूट खसूट हो रही है। और ये 1 साल में इन्होंने एक काम तो बहुत बढ़िया किया, वो जरूर कहूंगा। घोटाले पे घोटाला, शराब घोटाला, कृषि घोटाला, खनन घोटाला, कितने घोटाले गिनाऊं, धान घोटाला, सरसों घोटाला आपके सामने है। घोटाले पे घोटाला ये सरकार रही। और एक खास बात और देखिए आप जी, 3 अध्यादेश केंद्र सरकार जो लाई, कृषि संबंधित 3 अध्यादेश। बजरंग जी, वो तो केंद्र सरकार लेकर के आई है ना कानून। यहाँ पर हम प्रदेश की मनोहर सरकार की बात कर रहे हैं, गठबंधन सरकार की बात कर रहे हैं। बात करो मैडम, सुनिए। केंद्र सरकार लेकर आई, पंजाब सरकार ने उस 3 अध्यादेश को रद्द कर दिया। हरियाणा सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। इनके मंत्री मुख्यमंत्री एक बात कहता है, 3 अध्यादेश किसान, आड़ती, मजदूर, आम जनता के हित में है। भाई आम जनता के हित के अंदर है। दशहरे के ऊपर मैडम पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, रावण की जगह प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सीमा गिल जी, फूके गए हैं। सीमा गिल जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? आज किसान बर्बाद हो रहा है, आरती बर्बाद हो रहा है, मजदूर सड़कों पे धरने प्रदर्शन जगह जगह चल रहे हैं सरकार के पास देने के लिए। सीमा जी, आप कैसे देख रही हैं सरकार के, गठबंधन सरकार के इस 1 साल के काम को? जैसा विपक्ष मानता है कि विकास नहीं, सत्यानाश हुआ, क्या आप भी ऐसे देख रही हैं कि उतना विकास तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई कमियां और खामियां जरूर छोड़ दी हैं सरकार ने अपने काम में? देखिए कायनात, क्योंकि हम तो पत्रकार लोग हैं, तो बजरंग दास जी जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब बेहतर है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर होते तो वो उस देते। आई थिंक जुड़ने में कुछ देरी हो रही है। पत्रकार के ऊपर जी करते हैं सीमा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है ठीक प्रकार से, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। इसी बीच हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल भी जुड़ चुके हैं। रजवंत दहीनवाल जी, गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, क्या कहेंगे आप? सरकार तो बेहद यहाँ पर उत्साहित है इस 1 साल के अपने कार्यकाल को लेकर के, कामकाज को लेकर के, लेकिन विपक्ष यहाँ पर बेहद खामोश है। क्या जवाब मिल गया है सरकार के इस 1 साल से विपक्षी नेताओं को? देखिए कायनात जी, अगर बात करें सरकार के 1 साल के, तो सरकार पूरी तरह से विफल रही है अपनी बात को समझाने में। जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी, जिस सरकार ने एक पार्टी के खिलाफ वोट मांगा हो और फिर वो उसी की गोद में जाकर बैठ जाए और फिर वो दोनों पार्टी सरकार बनाने में कामयाब तो हो जाते हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात एक आती है कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के बाद जब वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय करते हैं, 1 साल बीत जाने के बाद भी उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हो पाता है। वो जनता के जो जनहितैषी कार्य है वो करेंगे कैसे? ये आप कैसे कह सकते हैं? डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि हम उसी जो एक तय हुआ था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके तहत ही काम करते हुए दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उसके तहत काम ही नहीं हो रहा। बता दे डिप्टी सीएम साहब, कोई एक काम तो बता दे कि हमने ये किया। 75% रोजगार की गारंटी की बात तो इन्होंने की थी, लेकिन उस पे इन्होंने खूब प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अब उसकी हकीकत क्या है? क्या धरातल पर वो लागू हो गया? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कोई भी एक तो काम बताएं इनका। ये तो सिर्फ है जुमलेबाजी। तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपनी उपलब्धियों को बखान अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। आज हकीकत में क्या हो रहा है उस चीज पे कोई भी नहीं देख रहा।
आज हर वर्ग इनके खिलाफ है, चाहे कर्मचारी लगा लो, व्यापारी लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, युवा बेरोजगार लगा लो। अगर इन्होंने इतना काम किया है तो ये हर वर्ग इनका विरोध क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी जायज है। विपक्ष अगर हमलावर होता है, विपक्ष अगर इनसे सवाल जवाब मांगता है, तो ये विपक्ष को कहीं ना कहीं आतंकवादी घोषित करने में देर नहीं लगाते। मतलब ये सरकार पूरी तरह से फेलियर है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि आज का जो माहौल है, जिस प्रकार बड़ौदा के उपचुनाव चल रहे हैं, और उसमें जिस प्रकार से इनका खिलाफ जो रोष उत्पन्न हो रहा है, अगर यहाँ पे इनके मंत्री अगर वहां पे जाते हैं तो उनको धुतकार मिलती है, मुख्यमंत्री वहां पे जाते हैं तो उनका विरोध होता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो लापरवाही थी, इनकी जो विफलता थी, वो सामने आ रही है। और जनता इनको हकीकत दिखा के, इनकी असलियत दिखा के इनको सत्ता से बेदखल करके मानेगी। खासकर इस बड़ौदा उपचुनाव में जब इनको किसी न किसी तरह से बाहर करेगी, तो ये इनको भी पता लग जाएगा कि एक चुनाव में, एक साल में इनकी क्या उपलब्धि थी। उपलब्धि इनकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी में एक नंबर पे। तो आप ये मानते हैं कि जिसको जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है, अपना बता देती है कि उस सरकार ने या उस नेता ने कुछ नहीं किया है, इनेलो को लेकर भी ऐसा फिर तो कहा जा सकता है? देखिए, इनेलो की एक अलग बात है, कोई भी पार्टी है, इनेलो पार्टी की मैं आप बताता हूँ, सरकार में मेन चुनाव में क्या बात कर रहे हैं आप कि इनेलो की अलग बात है? जी नहीं, एक मिनट। हाँ। जनता का मत होता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 साल अभी बाकी है, और अगर यहाँ पे इनका खिलाफ इतना रोष है तो कहीं ना कहीं वो उसका खामियाजा तो यही भुगतेंगे ना। कमी तो है सरकार में, कहीं ना कहीं तो कमी मिलेगी। सीमा जी, या आती हूँ बजरंग जी, आती हूँ आपकी तरफ। कैसे कमी देंगे? जी सीमा जी। देखिए, सरकार बनी नहीं है, गठबंधन की सरकार बनी थी, तो सबसे बड़ा सरकार सामने ये था कि सरकार कैसे चलाए। सीमा जी, अभी भी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है। बजरंग दास गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी बजरंग जी। मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार बनने से पहले और सरकार बनते ही साझा इन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू कर देंगे। 1 साल हो गए मैडम जी, आज तक इनका साझा प्रोग्राम नहीं बना। आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जो सरकार 1 साल तक अपना कॉमन प्रोग्राम लागू ना कर सके, वो जनता का भला क्या करेगी? आज जहां चुनाव की बात मेरे साथी बता रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज का दिन नोट कर लेना, समय नोट करना, तारीख नोट कर लेना। भाजपा सरकार बुरी तरह से बड़ौदा के अंदर हारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से वहां पर विजय प्राप्त करेगी। आज पूरा देश प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, आम नागरिक सड़कों पर है। इन्होंने किया क्या? तो 1983 पीटीआई निकाल दिए। आज कई दिनों से परिवार सहित भूखे प्यासे धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और यहाँ तक कृषि मंत्री जब बड़ौदा चुनाव में जो प्रभारी है, जब वो प्रोग्राम करने जाता है तो 3 घंटे तक पीटीआई और किसानों ने नहीं, बजरंग जी, बड़ौदा को ही लेकर के यहाँ पर सारी सुई घूम करके बड़ौदा पर ही आकर टिक जाती है। बड़ौदा के नतीजे अब क्या ये साफ करेंगे कि जन लोकप्रिय पार्टी कौन सी हो चुकी है या नेता कौन हो चुका है। मान लीजिए अगर यहाँ पर जीत बीजेपी को मिलती है या किसी दूसरी पार्टी को, क्योंकि दावे सभी यहाँ पर कर रहे हैं जीत के, तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है? या अगर कांग्रेस को मिल जाता है तो क्या इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? मैं मैडम यही बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री जी गीत गा रहे थे, 1 साल की उपलब्धियां झूठ का परिंदा बता रहे थे, और उसके चहते योगी पार्टी वो गीत गा रही थी। अगर इतना इन्होंने काम किया है तो वहां की जनता क्यों नहीं इनको जिताएगी? और इन्हें कुछ किया नहीं तो जनता क्यों इनको वोट देगी? मैं कहना चाहता हूँ, किस मुंह से वोट मांगते हैं? मुख्यमंत्री जी 5.5 साल तक बड़ौदा के अंदर घुसा तक नहीं, उनका मंत्री तक गए नहीं। जब चुनाव आया तो उन्होंने 2 महीने पहले धड़ाधड़ घोषणा करनी शुरू कर दी, हम ये कर देंगे, बड़ौदा में ये कर देंगे, कर देंगे, मगर किया कुछ नहीं। जो घोषणाएं झूठी इन्होंने 400 कुछ
घोषणा पत्र में की थी वही झूठी घोषणा वहां की। मतलब क्या होता है, झूठ का परिंदा ये सरकार है। मैं बताना चाहता हूँ, इनका 1 साल पूरा हुआ है। जिस प्रकार आज मुख्यमंत्री ने अपने गुणगान गाए हैं सरकार के, वो बड़ौदा के अंदर ढोल की पोल खुलेगी। सीमा जी, क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में काम करने में सरकार, ये गठबंधन सरकार कामयाब रही है, और कहां कहां पर अभी लगता है कि काम करना बहुत जरूरी है और अभी तक उन पर ध्यान नहीं दिया गया है? कौन कौन सी ऐसी आपको चीजें दिख रही हैं अभी? देखिए कायनात, जिस तरीके से अगर हम एक एक डिपार्टमेंट को लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस आधे घंटे के उसमें। लेकिन हाँ, यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनी थी जब गठबंधन की जेजेपी के साथ में मिलके, तो सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यही था कि बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर सरकार कैसे चलाएंगे। क्योंकि जेजेपी जब इलेक्शन में गई थी तो वो बीजेपी के खिलाफ गई थी जी। और उसके बाद दोनों जब गठबंधन में सरकार बनाने के लिए तय हुआ तो ये हम सब के लिए यही था कि कैसे ये लोग चले, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। जेजेपी जो बोल रही थी वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ था, तो दोनों एक साथ कैसे करेंगे, ये अपने आप में चैलेंज था। तो मुझे लगता है उसमें तो कहीं ना कहीं ये सरकार कामयाब होती नजर आई है कि 1 साल दोनों ने मिलकर, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार चला ली है। तो वहां पर तो ये सक्सेस नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो दूसरे बड़े चैलेंज है वो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि 1 साल की सरकार में करीब 8 महीने तो आपके कोरोना में निकल गए। तो ये जो काम होने चाहिए थे कोरोना की वजह से वो काम नहीं हो पाए। तो सरकार के पास एक मौका है लोगों को ये बताने के लिए कि भाई देखिए, हम तो करना चाहते हैं लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना से सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट ये सच्चाई है कि हरियाणा क्या किसी भी प्रदेश में आर्थिक तौर पर जो सीमा जी, जैसे आपने एक पॉइंट को लेके यहाँ पर बात की और मुझे लगता है बेहद यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट उस पॉइंट को जो है रखा है कि कोरोना काल में 7 से 8 महीने तो ऐसे ही निकल गए। क्या मानते हैं अगर यहाँ पर चीजें जैसे पहले चल रही थी सामान्य तौर पर, क्या अगर सामान्य स्थिति रहती तो क्या यहाँ पर ज्यादा मुश्किलें पेश आती दोनों ही पार्टियों के? क्योंकि नेताओं के बीच में बाद में कई मुद्दों को लेकर के आपस में मतभेद जो है वो सामने दिखाई दिया है। जो उस मुद्दे पर यहाँ पर बीजेपी के नेता की बात कुछ और दिखाई दी, जेजेपी के नेता की, विधायक की बात कुछ और दिखाई दी है। कई मुद्दों को लेकर इख्तिलाफ सामने आए हैं। क्या लगता है कि अगर सामान्य स्थितियां होती तो चीजें और पहले ज्यादा बिगड़ती? देखिए कहना, दोनों ही तरीके से इसके परिणाम निकल सकते थे। अगर आप काम करना चाहते थे, आपके पास प्लानिंग थी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका नुकसान हुआ है पार्टी के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी। क्योंकि अगर आप कुछ चीजें करना चाहते तो एक ऐसी सिचुएशन कोरोना में हुई कि आप वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते थे और सिर्फ आप बातें बनाना चाहते थे, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते थे, तो डेफिनेटली आपके लिए एक फायदा हुआ है। आपके कहने के लिए मौका मिल गया कि देखिए साहब, हम तो करना चाहते थे लेकिन क्योंकि कोरोना का टाइम था और हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये तो अब 8 महीने अगर कोरोना नहीं होता तो उसके बाद हम पता लगा पाते कि एक्चुअली में सरकार किस तरीके से। लेकिन हाँ, यकीनन जिस तरीके की चीजें हो रही हैं अभी, जिस तरीके से जो कृषि एक्ट के ऊपर जिस तरीके से बातें सामने आई हैं, सरकार ने जितने अच्छे तरीके से, मुझे ऐसे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि हरियाणा जैसे स्टेट में जिस तरीके से किसानों की आवाज को सुनना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए थी, उस तरीके की संवाद किसान और सरकार के बीच में नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ। दूसरा, कुछ जो अच्छे काम मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगते हैं उसमें से ये है कि थोड़ी डिजिटल ट्रांसपेरेंसी आई है सरकार में आने के बाद में, और उस पर अच्छे काम हुए, उसके परिणाम भी कुछ अच्छे हैं। जैसे रिवेन्यू रिकॉर्ड को पूरा डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो उससे क्या है कि जब आप डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आपके जो बैक डोर से जो एंट्रीज होती हैं या जो अंडर टेबल में जो काम होते हैं उसके चलिए, इसी बीच हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता भगवत दयाल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भगवत जी, और बहुत देर से आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, तो ज्यादा वक्त तो नहीं रह पाएगा आपसे बात करने का, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्दी से हम आपसे इस मुद्दे पर बात कर ले। 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन विपक्ष के नेता ये मानते हैं कि चुनौती तो असल जो है जो यहाँ पर पूरा 1 साल के दौरान दिखाई देनी थी वो कोरोना महामारी की वजह से सामने नहीं आ पाई है। दोनों पार्टियों की विचारधारा क्योंकि अलग अलग है और कई बार ऐसे मौके बहुत कम रहे हैं कि साथ मिलकर के दोनों ने एक ही उस पर काम किया हो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 साल में, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे उतनी उपलब्धियां नहीं है सरकार की जितना यहाँ पर वायदा किया गया था, और अपने किसी वायदे को पूरा अभी तक नहीं किया है। देखिए क्या ना जी,
अभी क्योंकि लगभग जनवरी से लगा लो, मार्च से तो है ही लॉकडाउन, मार्च से शुरू हुआ था 24 मार्च से। ये जो साल था ये कोरोना काल की वजह से न केवल हरियाणा में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व में जो 2020 है ये इसने तरक्की को रोका है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ज्यादा उपलब्धियां नहीं, तो इतना जरूर है कि हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने लोगों के मन में जो हरियाणा के प्रति ये था कि आया राम और गया राम, वो उसको भावना को बदला है। और पिछले 6 साल से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये बात आम जनता के मन में हम कामयाब हुए हैं करने के लिए। आम आदमी को पहले ये लगता था कि नौकरी केवल सिफारिश से मिलती है, अब आम आदमी ये कहता है कि हरियाणा में नौकरी सिफारिश से नहीं, पर्ची और खर्ची से नहीं, बल्कि मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों को नौकरियां मिली है। ये हम 6 साल में जरूर कामयाब हुए इस बात को करने के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो 1983 के नेतृत्व में 10 साल में आती हूँ रजवन जी। हरियाणा में जिस प्रकार पसंद होते थे, और जिस प्रकार भाई भतीजा गर्ग जी एक एक करके गर्ग जी लूंगी आपकी बात भी। गर्ग जी कोरोना के अंदर इन्होंने खनन घोटाला किया, कोरोना में घोटाला किया, कृषि घोटाला किया, कोरोना में लोगों को नहीं बख्शा। गर्ग जी ना हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, ना जो भगवत दयाल जी कह पा रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। झूठी बात करना, सही बात, ये तो इनकी नीति है ना। एक बार सुन तो लीजिए भगवत जी की बात। बोलने मत दो ताकि जनता के आगे हमारी बात न जा सके। ये तो इनका एक सोची समझी चाल है। वो टीवी चैनलों की बात होते, विधानसभा लोकसभा की बात हो, क्योंकि कहने को कुछ है नहीं तो सुनना भी नहीं चाहते ये लोग। यहाँ कह रहे हैं भगवत जी, कहने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर बातों से गोलमोल घुमा रहे हैं। बड़ौदा चुनाव को लेकर के है, अभी 3 तारीख को जनता को मुंह पे तमाचा मारेगी और 10 साल को देखना बीजेपी के फेवर में जिस प्रकार जनता समर्थन करेगी। चलिए यहाँ आप भी बड़ौदा के नतीजों को लेकर के सारा दारोमदार जता रहे हैं कि ये नतीजे साफ कर देंगे, जनता किस पर भरोसा करती है। जी बजरंग जी, मैं मैडम जी क्लियर करना चाहता हूँ, आऊंगी भगवत जी आपकी तरफ। ये पूरे देश में लगा चुकी है, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। आज इनके रजवन जी आऊंगी 1 मिनट एक एक करके। लोगों को बांटो और राज करो, जनता जान चुकी है। अब देखिए बड़ौदा में किस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन एक एक करके रजवन जी, भगवत दयाल शर्मा जी, भगवत और आज गांवों में जो बजरंग जी। किसानों ने गांवों के, चलिए बजरंग जी आऊंगी आपकी तरफ। जी ढहीनवाल जी, मंडी चल रही है यूं की यूं, मंडी में जाकर देखो बल्ले बल्ले हो रही है, किसानों की फसल बिक रही है, उठ रही है, सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच्चाई को किस प्रकार से दबाने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बैठकर हम सरकार की उपलब्धियां और खामियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये एक दूसरे पर इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और उससे ना तो जनता को कुछ समझ में आ रहा, ना तो जनता को कुछ समझ में आ रहा। जल्दी से ढहीनवाल जी चाहूंगी आप जल्दी अपनी बात रख दिए, मुझे चर्चा को समाप्त करना है। ढहीनवाल जी, ये सारी खामी आज विपक्ष में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कहीं किसानों के मुद्दे पर अगर सामने नहीं आई, अगर जनता के कहीं जनता का विश्वास जीतने में भी कहीं ना कहीं पीछे रही है, और वो आज भी बैठ के यहाँ पे बहस को खराब करके काम कर रहे हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि सरकार ने किया क्या है, तो वो पूछने का समय नहीं है, क्योंकि ये सरकार को कुछ काम करने के इस लायक छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। ये सरकार को किसी न किसी तरह। चलिए सीमा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। सीमा जी देखिए किस चीज पे डिबेट हो रही है, बताओ खराब करना है तो आप डिबेट पे आप किसी दिन वैसे बैठ जाइए। इतने जरूरी मुद्दे पर बहस। बजरंग जी ऐसे बात करेंगे कुछ नहीं, या तो आप समझा पाएंगे ना कह पाएंगे। जी गिल जी, सीमा गिल जी। या मैं एक चीज तीनों नेताओं को बोलती हूँ कि आप प्लीज आप तो जनता को अपनी बात कहलाने के लिए सही तरीके भी चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहस को आवाज ऊंची करके। 1 साल सरकार का हो गया, इस पर बड़े सीरियस तौर पर आत्म मंथन होना चाहिए था सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। इस पर चिंतन होना चाहिए था कि क्या कमियां रही हैं, क्या मुद्दे थे। लेकिन यही है हमारे राजनीति का असली चेहरा कि हम बात नहीं करना चाहते, हम चिल्लाना चाहते हैं और एक दूसरे से ज्यादा चिल्लाना चाहते हैं ताकि जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएं।
आम आदमी इसी तरीके से दुख के साथ अपना जीवन बिताता जाए और पार्टियां राजनीति करते रहे। सच्चाई है ये। चलिए जी बिल्कुल, यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर जी डहीनवाल जी जल्दी से वक्त मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, कोई भी सरकार अगर बनती है तो चिकित्सा और शिक्षा को बड़े महत्वपूर्ण ध्यान से आगे रखती है वो जी। लेकिन ये सरकार कह रही है कि हमने 1,000 प्ले स्कूल खोलने की योजना बनाई थी। अरे मैं तो इनको एक कहना चाह रहा था कि 1,000 प्ले स्कूल आप बना रहे हो, आपने आज तक उसका किस तरह से ढांचा तैयार किया है? पहले जो आंगनवाड़ी जो चल रही थी या जो स्कूल चल रहे थे उन स्कूलों की तो व्यवस्था आपने ठीक से दुरुस्त भी नहीं की है और आपने एक नया और आगे दे दिया कि हम 1,000 प्ले स्कूल खोलेंगे। तो इस प्रकार चलिए नई योजनाओं की घोषणा हो रही है लेकिन जो पहले की व्यवस्था है उनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, कई योजनाओं परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश की जनता को दी गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिन उपलब्धियों को लेकर बात कर रही है वो सिर्फ हवाई है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। और सभी पार्टियां अपने काम को और अपने कार्यकाल को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अब बड़ौदा के चुनावी नतीजों पर ही सारा फोकस कर रही हैं। उनका ये कहना है कि बड़ौदा की जनता ये दिखा देगी किसने क्या किया है। तो नतीजों के इंतजार में सभी पार्टियां बैठी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़ौदा की जनता जो है वो वोट किस आधार पर देने वाली है, बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल पर या कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पर। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।